श्रीमद् भगवद गीता के 80 जीवन मार्गदर्शक उपदेश भाग 1 आत्मा और जीवन का सत्य। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा न जल से गीली होती है न अग्नि से जलती है। शरीर विनाशी है, आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु चक्र में फंसे रहना अज्ञान का परिणाम है। जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है वह बंधन से मुक्त रहता है। जो मोह को त्यागता है वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा का धर्म न कर्म से नष्ट होता है न पाप से। स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जो आत्मा की शुद्धता को जान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता। भाग 2 कर्म और धर्म। अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। धर्म के मार्ग से हटना ही जीवन की सबसे बड़ी हार है। पर धर्म से स्वयं का धर्म श्रेष्ठ है, भले वह कठिन क्यों ना हो। हर कार्य में भगवान को अर्पण करना ही सच्चा योग है। जो कर्म करता है और फल की आस नहीं करता वही योगी है। धर्म वह है जो सबका हित करे। बिना स्वार्थ के कर्म करना ही भक्ति है। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह आत्मा से भी दूर हो जाता है। कर्म योग ही जीवन का मूल है। व्यक्ति को अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह भविष्य में जरूर फल देता है। कर्म का त्याग नहीं, फल की अपेक्षा का त्याग आवश्यक है। जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया उसका हर कर्म पूजन है। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। कर्म के बिना कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अकर्ता भाव में कर्म करने वाला सच्चा ज्ञानी होता है। अधर्म के लिए किया गया कोई भी कार्य अंततः विनाश लाता है। धर्म का पालन करना केवल कर्म नहीं, आत्मा का उत्तरदायित्व है। किसी भी स्थिति में अपने स्वधर्म को न छोड़े। भाग 3 मन, ज्ञान और ध्यान। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। योगस्थ होकर जो ध्यान करता है वो ईश्वर से एक हो जाता है। ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। जो ज्ञान और विवेक से युक्त है वो मोह में नहीं फंसता। श्रद्धा ही ज्ञान की जड़ है। मनुष्य का मन बार बार भटकता है, उसे नियंत्रित करना साधना है। जो योग में स्थित है उसे किसी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं। ध्यान से मन शुद्ध होता है और आत्मा प्रकाशित। क्रोध और लोभ से ज्ञान नष्ट होता है। जो अज्ञान को मिटाता है वही ज्ञान का आरंभ करता है। मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। ध्यान ही वही सेतु है जो मन को आत्मा से जोड़ता है। जो स्वयं को जान गया वो पूरे ब्रह्मांड को जान गया। विवेकशील व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। जिसने विषयों का त्याग कर दिया वो ब्रह्म की ओर बढ़ता है। ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावे की नहीं, आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो एकाग्रचित्त है वह सृष्टि की गति को भी समझ लेता है। जिसने इंद्रियों को जीता वह योगी है। भाग 4 भक्ति, समर्पण और मोक्ष। जो मुझे श्रद्धा से भजता है मैं उसका हो जाता हूं। भक्ति से बड़ा कोई योग नहीं। प्रेम से किया गया स्मरण भी मुझे प्रिय है। समर्पण में ही मोक्ष की शक्ति है। जिसने अहंकार का त्याग कर दिया वही भक्त है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में मुझे याद करता है। जो दुख में भी मुझे न भूले वह मेरा सच्चा प्रेमी है। जो सुख दुख जय पराजय में समान रहता है वही भक्त है। साकार और निराकार में भेद न करने वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो बिना कुछ चाहे केवल प्रेम से भक्ति करता है मैं उसे सबसे अधिक मानता हूं। जिसने अपने जीवन को मेरी सेवा में अर्पण किया वह मेरा अंश हो गया। मैं सभी में सम हूं। पर जो मुझे प्रेम करता है मैं उसका हो जाता हूं। जो मेरी शरण में आता है उसे मैं जन्म मरण से मुक्त करता हूं। अंत समय में जो मुझे स्मरण करता है वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। केवल कर्म नहीं, कर्म समर्पण से ही मुक्ति संभव है। हर प्राणी में मुझे देखो, वही मेरी पूजा है। जो भक्ति में लीन है उसे कोई भी कष्ट नहीं छू सकता। जिसने मोह और अहंकार को त्याग दिया वही मुक्त आत्मा है। मेरी कृपा से अज्ञान नष्ट हो जाता है। मोक्ष वही है जहां न कोई इच्छा हो न कोई भय। जिसने मुझे अपना सब कुछ मान लिया उसे कुछ और नहीं चाहिए। शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं।
जो मुझे हर सांस में महसूस करता है वही मोक्ष के निकट है। जो ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन रखता है वही पूर्ण योगी है। मैं न तो मंदिरों में बंद हूं न मूर्तियों में, मैं प्रेम में वास करता हूं। सच्चा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। जो स्वयं को नहीं जानता वह कभी मुझे नहीं पा सकता। विश्वास के बिना भक्ति अधूरी है। आत्मसमर्पण ही सच्ची मुक्ति की कुंजी है। इन उपदेशों को केवल शब्दों की तरह न ले, इन्हें जीवन में उतारे। यही श्री कृष्ण की वाणी का उद्देश्य है। अगली बार हम जानेंगे इन उपदेशों के वास्तविक जीवन में प्रयोग की विधि। जय श्री कृष्ण।